1 साल के जैसे ही हुए तो थोड़ा सा चलना प्रारंभ किया, सीखा। घुटमन घुटमन चलते थे, थोड़ा पैर जमा जमा कर चलते थे। एक बार ब्रज में नंद महल के बाहर से एक फल बेचने वाली जा रही थी। अब जो फल बेचने जा रही थी तो आवाज लगा रही थी, आम ले लो, सेब ले लो, केले ले लो, अंगूर ले लो। अब आवाज लगा रही थी तो उस समय ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा था, तो तोतली भाषा में बोलते थे। तो नेक माँ यशोदा से इशारे में कहा कि मुझे फल चाहिए। मैया यशोदा ने कहा, क्या करेगा फल का, बैठ जा चुपचाप। क्योंकि ठाकुर जी की आदत क्या थी, द्वारे पर जो भी जाता था उसको खाली नहीं भेजते थे, कुछ ना कुछ जरूर लेते थे और कुछ ना कुछ जरूर देते थे। अब फल वाली बेचारी बड़ी गरीब थी, ठाकुर जी को बड़ी दया आती उस पर, हर रोज बेचने आती। आज तनिक मैया यशोदा को कहा कि मैया मुझे फल चाहिए। मैया ने एक तब बिठा देती, चुपचाप बैठ जा, थोड़ा जरा काम करने दे। उधर फल वाली आवाज लगाती रहती, लगातार आवाज लगा रही, कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अंगूर ले लो, कोई केला ले लो। आवाज लगा रही महाराज लगातार। और आवाज लगाते लगाते जब ठाकुर जी के द्वारे से निकली तो नेक लाला बार बार मैया यशोदा को परेशान कर रहे थे कि मुझे वो फल चाहिए। तब मैया यशोदा ने कहा, तो जा ले ले फल, लेकिन बदले में तुझे उसे कुछ देना पड़ेगा। तो अंदर टोकरे से थोड़ा सा अनाज लेकर जा, दोनों मुट्ठी में भरकर लेकर जाना और अम्मा को दे देना, वो तुझे बदले में फल दे देगी। अब ठाकुर जी के हाथ बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हाथ, और टोकरी में गए महाराज और अनाज भर लिया, दोनों हाथों में मुट्ठी भर ली। अब मुट्ठी भरकर लेकर गए तो महाराज इतने में अम्मा के पास पहुंचे, इतने में खत्म, लेकिन मुट्ठी फिर भी बंद है। अब अम्मा के पास गए और अम्मा को इशारे में कहा कि मुझे ये अब तुम्हारी टोकरी के फल दे दो। तब अम्मा ने कहा कि लाला लाओ फिर कुछ जो तुम लेकर आए हो, बदले में तभी तो फल दूंगी। ठाकुर जी ने जो ही मुट्ठी खोली तो महाराज केवल एक दाना रह गया, मात्र एक दाना। ठाकुर जी ने कहा, लो ये लो दाना और दे दो फल। अब एक दाना उठाया अम्मा ने और फल बेचने वाले ने देखा कि इसमें क्या मिलेगा। ठाकुर जी ने कहा, जितना मिलता उतने फल दे दो। ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखकर महाराज जो फल वाली थी वो आह्लादित हो गई कि इतना सुंदर बच्चा, इतनी सुंदर वाणी। अब जो अपनी टोकरी से एक सेब निकाला, अब ठाकुर जी के हाथ थे बिल्कुल छोटे छोटे। अब फल वाली ने क्या किया, एक आम इस हाथ में दिया ठाकुर जी के, एक आम, एक सेब इस हाथ में, एक आम और एक सेब दिया। अब ठाकुर जी ऐसे बीच लियो। अब ठाकुर जी ने कहा कि ये केला है, ये भी दो। तो अम्मा ने कहा कि अब इसे कहाँ टांगोगे। तो अम्मा ने क्या किया, जो ठाकुर जी की बाजू थी वो ऊपर उठवाई कि तनिक बाजू ऊपर करो। ठाकुर जी ने बाजू ऊपर किए तो बगल में एक केला दबा दिया, बगल में केला दबा दिया और इधर भी कोई एक फल दबा दिया। तब ठाकुर जी ने कहा कि इतने में हमारा सब्र नहीं होगा, तो जरा ये अंगूर है ना, ये भी दे दो। तो क्या किया अम्मा ने, जो ठाकुर जी जूड़ा बनाते थे ना, उसमें महाराज बांध दिए, जूड़े में अंगूरों की बेल बांध दी। अंगूर देखिए ना आपने, मुड़ जाती है वो टहनियाँ। अब ऐसे ही ठाकुर जी के जूड़े में अंगूर बंधे हैं। कहा लाला बस, बोले नहीं अम्मा और भी फल दो। अम्मा सोचे कि एक दाने के बदले पूरी टोकरी। अब कहा अच्छा दे तो दूं, लेकिन तू लेकर कहाँ जाएगा। बोले ये मेरा पीताम्बर है ना। अब ठाकुर जी ने जो पीताम्बर बांध कर रखा था, उस पीताम्बर में महाराज कई केले, कई संतरा, कई सेब सब टंगे हुए हैं, आगे पीछे सब कमर में टांग दिए और कहा कि लाला इतने में इतना ही मिलेगा। और जैसे ही फल वाली गई, और फल वाली इतनी मोहित हो गई, महाराज ठाकुर जी को कहा कि पुत्र अब तुम नंद भवन में जाओ। ठाकुर जी आए और महाराज ठाकुर जी आए तो इतनी भीड़ हो गई हाथ में कि नंद भवन तक जाते जाते सब
मिट्टी में मिल गए। सब निकल गए अपनी अपनी जगह से, बगल से भी निकल गए, हाथ में से भी, क्योंकि फल बड़े थे, हाथ छोटे छोटे थे, वो भी गिर गए, वो मिट्टी में सन गए। तो नंद भवन तक पहुंचे तो केवल एक हाथ में फल था, बाकी कुछ नहीं। अब इधर महाराज जो फल वाली थी वो आवाज लगाए, कोई नंद का लाला ले लो। कहना क्या था? सेब ले लो, संतरा ले लो, अंगूर ले लो, केला ले लो। लेकिन क्या कहने लगी? कोई नंद का लाला ले लो, कोई नंद का छोरा ले लो, कोई गोपाल को ले लो, कोई कृष्ण को ले लो, कोई कन्हैया को ले लो। एक गोपी टकराई फल वाली से। गोपी ने कहा, अरे मैया क्या कह रही है? तो कोई नंद का लाला ले लो, नंद का। अरे तू तो हमारे नंद के छोरे को बेच रही है पूरे भरे बाजार में। हमारे नंद का छोरा कोई वस्तु थोड़ी ना है कि तू भरे बाजार में उसे बिकवा रही है। फल वाली ने कहा, क्या करूं, नंद का छोरा है ही इतना सुंदर कि एक बार चित्त में बैठ जाता है, एक बार हृदय में बैठ जाता है तो निकलता ही नहीं है। घर गई फल वाली और घर जाकर देखा तो महाराज जितने भी फल बचे हुए थे वो सब क्या हो गए थे? स्वर्ण के हो गए थे, आभूषणों में परिवर्तित हो गए थे, और जो दाना था वो भी स्वर्ण का हो गया था। ऐसे ठाकुर जी कृपा बरसाते अपने भक्तों पर। तो ऐसी लीला प्रभु ने की